साहब एक ये चीज बताइए, अभी डाक टिकट जारी हुआ है, उस बारे में जानकारी दें थोड़ा सा। हाँ जी, डाक टिकट परसों आपके नाम से जारी हुआ है, आपकी फोटो छपी हुई है, पिक्चर लगी हुई, उसपे 5 रुपए का डाक टिकट है जो आपको डाकघरों में मिलेगा। और परसों शाम को ही इसका रिलीज हुई थी। अम्बाला डिवीजन जो है इनका पोस्ट ऑफिस का पूरा नॉर्थ जोन का, उन्होंने इस कार्य शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम। नमस्कार, मैं हूं सुनील सतेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। फेसबुक पेज पर आप लाइव देख रहे हैं। हरियाणा जनादेश टाइम्स लोकप्रियता के शिखर पर है, आप लोगों की बदौलत है। शिवपुरी फतेहाबाद के शिवा पार्क में शिवा कंट्रोल रूम के बाहर हम खड़े हैं। हमारे साथ एक सामाजिक क्षेत्र में एक नाम कमाने वाली हस्ती, या मैं यूं कहूं, मैं आपको पहले ही बता दूं कि जिसकी मेरा छोटा भाई है ब्रिजभूषण बिड्डा, अमेरिका में रहते हैं, दिल्ली में बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, जिनसे मैं समाज सेवा के वास्तव में गुर सीखा। मैं पत्रकार था, कम्युनिज्म में विश्वास रखता था। जैसे मेरी इनसे बढ़ती चली गई और मेरे अंदर भी समाज सेवा की भावना पैदा होती चली गई। मेरे साथ ब्रिजभूषण बिड्डा जी हैं। हाल ही में भारत सरकार ने इनके नाम पे डाक टिकट भी जारी किया है। इस बारे में भी इनसे विस्तार से बाद में बात करेंगे। संजय मेहता एडवोकेट, प्रसिद्ध एडवोकेट है, बार एसोसिएशन फतेहाबाद में प्रैक्टिस करते हैं। राकेश नागपाल जी शिवपुरी सभा के कैशियर हैं, मेरे छोटे भाई हैं। ब्रिजभूषण बिड्डा जी आज वैसे तो कई दिन से फतेहाबाद में आए हुए हैं, मेरे अनुरोध पर आज शिवपुरी फतेहाबाद को देखने के लिए आए हुए हैं। शिवा पार्क का हम एक विजिट करेंगे, उसके बाद ब्रिजभूषण बिड्डा जी से बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत करेंगे। आइए मिले। पवन बिड्डा को आप जानते हो, बिड्डा को आप जानते हो, शिवपुरी फाउंटेन नहीं बनना। अभी कोई कमेटी ने पास नहीं किया, लंगर, फिर बोले 5-7 लाख रुपए लगाओ, 7 लाख रुपए दाम दिए। ये फाउंटेन सारा रमेश सदेवा जी का डिजाइन किया हुआ है, बहुत सुंदर। कोई आर्किटेक्ट नहीं है बेटा साहब का। शिवपुरी में चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ना, ये माउंट आबू से हमने शिव शंकर भोले भंडारी की प्रतिमा मंगवाई। माउंट आबू से ब्रह्म कुमारी आश्रम से, वहाँ उनके अंदर विंग है जहाँ ये मूर्तियाँ पड़ती है, वहाँ ये सारी दिखाई। आओ संजय जी, ये ना बेटा साहब 9 कनाल जमीन है, यहाँ खेती होती थी। एक चेतरा माली होता था, उससे 2 साल का नोटिस दे के खाली करवाई। सब्जियां वगैरह जैसे नहीं। अब ये देखो, अब ये झूले हैं, ये नगर पालिका ने सहयोग किया। इनमें झूलों में 12 वाटर कूलर है शिवपुरी के अंदर। अच्छा, मैं नजदीक से अगले वाटर कूलर पे दिखाऊंगा, जिसमें आरओ फिटेड है। बड़ा शानदार सिस्टम है, शुद्ध पानी, नहरी पानी की सप्लाई होती है। कुछ सर्दियां करके भीड़ का मैं नहीं तो पैर रखने की जगह नहीं होती पार्क के अंदर। ये वॉशरूम बना हुआ है, बहुत नीट एंड क्लीन, वेरी गुड, कोने में ना। इसके लिए सुनीता दुग्गल जी ने ना, सांसद अपनी, इन्होंने 5 लाख रुपए बिना आए भेजे। अच्छा, इनका फोन आया, कहता सुनील भैया ये पीए को ना शिवपुरी का नाम नोट कराओ, खाता नंबर नोट कराओ। आना अभी बाकी है इनका। अच्छा, आना है अभी। हाँ, और पहले पैसे आए हुए हैं काफी टाइम से। ये पार्क मैंने एक गेट निकाला मीठा साहब, इधर आओ मैं आपको दिखाऊं। ये शिवपुरी, हाँ, ये जैसे बिंटू टुटेजा, जुगला टुटेजा जी, दीपू टुटेजा आया, जुगला टुटेजा जी का बेटा, उसने कहा जी अंकल गेट हम बनाएंगे। उन्होंने दान दिया 3-4 लाख रुपए। राम कॉलोनी, नहर कॉलोनी से पैदल लोग आते हैं,
कर दिया और यहाँ ट्रैफिक भी आना बंद हो गया। जैसे रस्म पकड़ी के लिए लोग आए, ये पैदल चल के आ गया। यहाँ बंद है। ये आगे रास्ता है। आप ये ट्रैक देखो, आमतौर पे इंटरलॉक के ट्रैक हरियाणा में ठेकेदार बना देते हैं, हाँ जी, चलने में भी दिक्कत होती है। हाँ। और ये आरसीसी ट्रैक में ना बहुत प्लेन हो गया। हाँ, ये आप ये देखो, ऊपर आपको नाम नजर आ रहा होगा, श्रीमती दयावंती भारद्वाज। ये एक विडो लेडी है, 85 साल उम्र की। अच्छा। उनका बेटा आया गवर्नर, कहते हमारी माता ने कई जगह पटने के लिए है, मीरा जी की एक मूर्ति लगवानी है, कोई पैसे नहीं ले रहा। हम प्रेम मंदिर में भी जाए हैं, वृंदावन भी कृपाल जी के जाए हैं। मैंने कहा हम एक मूर्ति तो यहाँ लगाएंगे नहीं जिससे ऊपर कबूतर बीट करें या कुछ करें, कि वो ऐसा नहीं करेंगे। 5 लाख रुपए देंगे जी 3 दिन बाद आके। बैंक में माता को लेके आए, 17 लाख की कोई एफडी मैच्योर हुई थी, 5 लाख रुपए ये माउंट आबू से खाली करवाएंगे सारी की सारी ना। ये कृष्ण, पूरा कृष्ण दरबार है, भगवान कृष्ण का ना, भगवान कृष्ण का दरबार है। ये सारा का सारा वहां से, ये टवन क्लास का है सारा, शीशे का है। अच्छा। जब ये मंदिर बन गया, वो माता जी दयावंती भारद्वाज आई तो कुछ दिन भीमसेन आनंद जी आए, 31,000 रुपए और देगी, कहती मेरी ना गोलक बड्डी होनी चाहिए। और अच्छा। दान पात्र सारे एक साइज के हैं। इसी साइज के। यहाँ कूड़ेदान एक स्टाइल का मिलेगा, दान पात्र एक स्टाइल का, ये बड़ा है। अच्छा, ये बड़ा है। हाँ, एक स्टाइल के मिलेंगे सर। अच्छा। ये आप जहाँ लेवल खड़े हैं ना, चारों तरफ की सड़कों से ये 4-5 फुट नीचे है, सीवर में पानी जा नहीं सकता। एक रिचार्ज बोर यहाँ है, एक वहाँ पीछे है। अच्छा, सारा पानी इसमें आ जाता है। पंप सिस्टम 2 बड़े बड़े 30-30 किलो वाट के, 3 छोटे जनरेटर हैं, तो इतनी सारी चीजें हैं ना, गिनती ही नहीं है। मतलब इतनी मशीनरी, ये देखो ये साइज का ये छोटा है। अच्छा, ये छोटा। चौड़ाई में वो ज्यादा है। ये देखो आप, ये अभी बना है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। हरबंस लाल सेठी हैं, वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन काउंसिल के प्रेसिडेंट, वो बोले भी हमारे समाज ने ये बनवाना है। अम्बाला से आए नरेश मिड्डा है, सुपुत्र स्वर्गीय श्री गोपाल कृष्ण मेहता है। 1,30,000 का चेक पकड़ा के चले गए। और ये बना है सारा ना, हर जगह वोल्टास का ये है, बहुत कामयाब है। वाटर कूलर, पारो सिस्टम है, सारा स्टेबलाइजर वगैरह लगे हुए, चबूतरे ग्रेनाइट के बनते हैं सारा। ये देखो आप जानते हो ये देवेंद्र दैया, हाँ जी, अपने भी मित्र सारे संजय हैं। हाँ जी। ये राम सिंह गिल्लाखेड़ा और अजीत गिल्लाखेड़ा जुड़वा भाई। राम सिंह गिल्लाखेड़ा की कोरोना में डेथ होगी। ये देवेंद्र दैया ने 85,000 रुपए दान देकर उन्होंने। अच्छा। समय स्मारक है, ये वाल क्लॉक है, वहाँ दूर से भी ना क्लॉक नजर आएगी। ये भी फिर ग्रेनाइट का चबूतरा, ये साज सज्जा सारी। ये ऑटोमेटिक सेंसर वाली 5 स्टार की लॉबी से एक आइडिया लेके ना, ये ऊपर के नीचे ग्रेनाइट का डिजाइन देखो, साइडों में देखो, ये निर्माण करवाया है। उनकी माता जी हरदेवी जी की इच्छा थी, और भगवान नागपाल और पवन नागपाल है, हमारा चौक पे प्रिंस प्लाईवुड स्टोर है, उन्होंने सारा निर्माण का खर्चा दिया है। 10 लाख रुपए करीब लागत आई है इसकी, इसके ऊपर। हर पीपल को ऊपर आपको ना कोई दिक्कत नहीं किसी को। पीछे कंट्रोल वो है, अपना रिकॉर्ड रूम है, 25 साल का रिकॉर्ड है। तो ये कर्मचारियों की वो है विश्राम सर, इधर कंटीन है कर्मचारियों की। और स्टोर पेचकस से लेके बड़े से बड़ी मशीनरी, वेल्डिंग मशीनें, कटर, आरियां, सब कुछ यहाँ है। मिस्त्रियों, ये 6 साल पहले ना स्वामी सदानंद जी आए। अच्छा। ये विनोद तायल जुड़े हुए हैं, ये उस चीज से निर्माण हुआ। अपने आप देख, अपने आप बेटा साहब, परमात्मा ने ना जिंदगी ही बदल दी यहाँ सेवा करके ना। ये संजय तनेजा है अपने, आप जानते हो। हाँ जी, स्कूल वाले, दूसरा स्कूल है, वो आए सुशील सिंगला सीए के साथ। यहाँ ना 2 यूरिनल्स थे,
जिनको हमने दीवार की ओट कर रखी थी, बस उसकी जगह ये बाथरूम बना, उन्होंने सारे पैसे 3-4 लाख रुपए दिए। ये बालाराम आनंद मेमोरियल हॉल जो वर्तमान में भीमसेन आनंद हमारे साथ प्रधान है, उनके मेरे को 10 साल हो गए, 6 साल से वो प्रधान है, वो उनके इनके पिता की स्मृति में बना है। अब ये 1.25 लाख 1.5 लाख दे के रेनोवेशन और कराई है उन्होंने दोबारा। ये अभी एक निर्माण हुआ है, यहाँ मटका तोड़ने की रस्म अदाई की होती है, इसे अंतिम विश्राम सत्र बोलते हैं। ये राकेश नागपाल जी के कजन है, तो महेश नागपाल, रितेश नागपाल, धर्मचंद जी के बेटे हुए ना ये। इन्हों दी सिस्टर भी है मंजू नागपाल। हाँ जी, एक गल और सुन लो आज, रियल रियल दी इन्हों दी कजन सिस्टर है। उनकी स्मृति में है ये, देखो मेरे तो भाभी ये अभी तैयार हुआ है, 5 दिन पहले सारा फाइनल हुआ है। ये सारा ये ऐसे यहाँ एक चबूतरा था टेढ़ा, इसको सीधा करके ग्रेनाइट वगैरह लगा, सारी छत देखो आप कितनी शानदार छत बनी, और पूरा ये इसको भी नया एक वो बना दिया। बड़ा आमतौर पे आप दूसरी शमशान भूमि में जाए ना तो लोहे के शेड होते हैं, वे पाइपें खड़ी कर दी लोहे के शेड, लेकिन ये नए तरीके से सारा का सारा। ये 12 लाख उन्होंने दान दिए। अच्छा 25 लाख रुपए के दान से ना राकेश नागपाल जी, नरेश नागपाल जी ने हॉल बनवाया हुआ है। अच्छा साढ़े पे हमने ना वो देखा भी वहाँ लागत आ गई ज्यादा, तो भी कम लागत का एक बनाए। ये सारा लोहे के ढांचे पे है, अच्छा एसीपी वर्क है, ये सीट एल्यूमिनियम। ये जो 3 सीटर है ना बेटा साहब, 4 साल पहले 8800 रुपए की आई थी, अब तो 15,000 की होनी। डबल होगी। ये जी कैन की है, और एयरपोर्ट पे यही सीटें पड़ी यही हैं, होती है। सेम यही पड़ी है एयरपोर्ट पे। गंदगी नहीं मिलेगी इतनी सी भी कहीं। बहुत सुंदर क्लीन इतना। फिर ये पहले साल ये बनवा के, अगले साल आगे कहते यार ये कोने में जगह सी नजर आ रही है, यहीं लोग बैठ के पानी पी लें, ये लाख रुपए ले, एक वाटर कूलर और लगा दे। अपने आप ही, कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। ये सारी लकड़ी स्टोर होती है, ये कहते हैं। अच्छा कोई कहता है भी पहुंचाओ तो रेडी है ये, तो पहुंचा देते हैं, नहीं तो लोग खुद उठा के रखने की जगह बड़ी दूर कर दिया सारा कुछ। ये एक चिमनी वाला है, अच्छा सिर्फ 3 मन लकड़ से संस्कार हो जाता है, अच्छा अच्छा। लेकिन इसमें करते नहीं, अपने पंजाबी कम्युनिटी नहीं करती तो इसमें। अपने एक बार बात हुई थी फोन पे, भाई बात कराई थी मैंने। वही ये नहीं, जी जी जी। ईश्वर कृपा से बच्चों की मृत्यु दूरी ना के बराबर ही है। ये भी पूरी वाटिका बनी हुई है अंदर, मतलब पौधे पौधे दिखाने वाला हूँ। जो पीछे उन्होंने छतरी बनवाई थी बैठने के लिए, हम रघुनंदन लाल गर्ग होती थी ना फर्म, बहुत बड़ी। हाँ जी हाँ जी सज्जन गर्ग, महेंद्र गर्ग ना, वो रहते हैं तमिलनाडु मदुरई। हाँ जी। उनकी ना एक शंकर भगवान जी की मैं मूर्ति दिखाऊंगा, रेनोवेट हुई, परिवार बड़ा खुश हुआ। सज्जन अपने जो सज्जन गर्ग है ना, उन्होंने वहीं बैठे बैठे गुजरात की फर्म से कांटेक्ट किया, मेरा संपर्क करवाया। फिर मैं आदमपुर के गांव मोहब्बतपुर में देखने गया, पक्षीगर मैं गया, नरेश नागपाल जी गए, नरेंद्र सिंगला, राजू, हम सारे देखने गए। हमें जज का भी ये बना देना चाहिए, ऊंचा है, यहाँ कबूतर और तोते सारा दिन मस्ती मारते हैं। अच्छा तो रात को दाना डलता है, आप अंदर हैं? अच्छा अंदर है इस टाइम। ये ना एक पवित्र पीपल माना जाता है जी, जो लोकल कम्युनिटी है ना, यहाँ आके ये मटका के ऊपर टांगते हैं और नीचे पिंडदान वगैरह करते हैं। अच्छा सारा ये देखो, एक वाटर कूलर फिर है, देखो 3 तो इसके अंदर अंदर है इसी परिसर में। ये रामराज मेहता एंड ब्रदर्स उन्होंने बनवाया हुआ है, रामराज जी ने ना, पुराना बना हुआ है, बहुत पुराना बना हुआ है पहले का। सबसे पहले इसकी अब तैयारी है, इसको रेनोवेट करेंगे। सबसे पहले अपने अपने हिसाब से बैठते हैं। ये है जी, देखो 93 में बनी थी मूर्ति, घनश्याम दास जी नारंग प्रधान थे उस टाइम बनी, इसको हमने रेनोवेट किया। इसमें हम थोड़ा सा बढ़ाने लगे तो फंस गए। फिर राकेश नागपाल जी एक मिस्त्री लाए, मुकेश और धर्मपाल, बड़े बढ़िया मिस्त्री, यहाँ से वो शुरू हुए, बड़ा काम कर गए हैं। फिर वो सारा वो हैंडमाउथ वाश स्टेशन की डिजाइनिंग उन्होंने की हुई सारी। ये शंकर भगवान जी की इतनी पुरानी मूर्ति है, कोई कहता था गिर जाएगी, कोई कहता कुछ हो जाए, लेकिन खुद का आत्म बल कहता था कुछ नहीं होना। देख लो कैसे अब तो बिल्कुल परमानेंट बन गई, परमानेंट नया स्वरूप है सारा। ये ग्रेनाइट लगा हुआ है, ये टाइलें लगी हुई हैं, सारा डिजाइन वाइन करके। आओ अपना नरेश सुकेश जी के दादाजी का नाम नारायण दास नागपाल, इन दो भाइयों ने 25,86,000 खर्च किया ना, यहाँ बैठ के बनवाया है। शिवपुरी को समर्पित थी। किसी मृत्यु के कारण वो बताने हैं जाके भी काज कैसे करने हैं। छोटे छोटे सी मंडी दुकान दे आंदे सी रोज
बेटे हैं ये, मतलब जी के इनकी ना उसी कंपनी के साथ। अच्छा। एक पत्रकार है जय जगदीश, पहले भाई ये गेट वगैरह दोबारा बनवाए हैं, अच्छा। रेनोवेट करके। पहले वैसे ही गेट था जैसे उधर है ना, ये सारा रेनोवेट हो गया, अभी बना है, अभी कुछ इसमें काम रहता है। और ये आप देखो, क्या नाम है? शंकर। कितने साल हो गए? 30 साल। कितने कह रहे हैं? 30 साल से यहाँ है। 30 साल। उम्र कितनी है? उम्र तो 52। 52। 22 साल के थे तब से यही। कितनी तनख्वाह में आए थे यहाँ? 1500। अब कितने मिलते हैं? 15,000। 10 गुना हो गया। 30 साल से यहाँ है। देखो, इस बड़ी एम्बुलेंस के लिए भेजी थी बेटा साहब, जब आप लोगों ने इसके लिए 26 लाख चाहिए थे, 40 लाख रुपए, 36 लाख की तो ये दोनों आई, अच्छा। 28 की ये, 8 की ये, 4 लाख शिवपुरी को बच गए। ये छोटी एम्बुलेंस है और ये इतना चलता फिरता हॉस्पिटल है। इसमें ना किसी को हार्ट संबंधी प्रॉब्लम हो जाए या कोई और इमरजेंसी हो जाए, डॉक्टर एक बार 5-6 घंटे कहीं भी ले जाना है ना तो डेथ नहीं होने देगा। तो इसके आपके ड्राइवर 24 घंटे? अलग ड्राइवर है, 24 घंटे दिन का अलग है, रात का अलग है। मतलब 24 घंटे हैं। 3 ड्राइवर है यहाँ, एक तो शव वाहन के लिए है, 2 ड्राइवर इस एम्बुलेंस सर्विस के लिए अलग से हैं। सुजाल दयाल जी की दी हुई खड़े पैरदान, मदन मुटेजन ट्राली दी, ट्रैक्टर 4 लाख का उन्होंने नया स्वराज दिया। ये टाटा ऐश है, ये देवीलाल दयाल जी ने दी। 2 शव वाहन है, एक रामशरण गोहाना से आया, एक पब्लिक की अपील डाल के राज गोस्वामी जी और घनश्याम दास जी नारंग जी ने इकट्ठा किया है। ये बड़ा शव वाहन है, खुली गलियों में चला जाता है, छोटा तंग गलियों में चला जाता है। फेसबुक पेज संजय जी रावनार को आप लाइव देख रहे हैं। साथियों, आप रिकॉर्ड तोड़ वीडियोज को पसंद कर रहे हैं। आज ना एक आम इंसान नहीं, हाल ही में इनके नाम पे डाक टिकट जारी हुआ है। अभी आपको ये बताने वाले हैं, जुड़े रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। संजय मेहता एडवोकेट है, राकेश नागपाल जी हैं। ब्रिजभूषण जी, आप खुद अपने बारे में बताइए। मेरे ख्याल से मेरे से ज्यादा मेरे बारे में आप जानते हो सचदेवा जी। सचदेवा जी मेरे बड़े भाई हैं और हमारी मित्रता लगभग 40 वर्षों से है, लगभग। सचदेवा जी से जब इनके शुरू में एक इनका पेपर होता था, हरियाणा जनादेश टाइम से शुरू हुआ था। हाँ, बीच में से एक और, पहले एक दिलदार हरियाणा दिलदार हरियाणा इनका एक पेपर था। तब से हमारी इनके साथ मित्रता और भाईचारा है। और हमारा इतना प्रेम था, जब मैं इंडिया में था 2001 से पहले, तो कोई दिन और रात ऐसा नहीं था कि जब हम ना मिलते हो ना इकट्ठे होते हो। और हमने हर जगह कहीं भी जाना तो और 24 घंटे इकट्ठे जाते थे, कहीं भी किसी भी शादी विवाह और कहीं भी जाना होता था। तो मुझे तो इतनी प्रसन्नता हो रही है आज शिवपुरी में। तो हमारे भाई सचदेवा जी ने मुझे निमंत्रण दिया कि आप एक बार, पिछला दफा जब आया तब भी इन्होंने कहा था और उस समय नहीं मिल पाया था किसी कारण से। और इस दफा मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा और आज यहाँ पर आने का मौका मिला और देख के इतना मन खुश हुआ। जो इनकी मेहनत लगन पिछले 10 वर्षों से इन्होंने की है। आज ये बता रहे थे कि 2013 में यहाँ से इन्होंने इस शिवपुरी में आना स्टार्ट किया और तब से यहाँ पर कार्य शुरू किए और आज तक लगातार दिन रात इसकी व्यवस्था में, इसको सुचारू रूप से चलाने में, और इसको जो इन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य, मैं क्या कहूँ, एक पब्लिक का इतना बड़ा इन्होंने शिवपुरी, मेरे ख्याल से तो पूरे हरियाणा क्या पूरे इंडिया में भी ऐसी कहीं इतनी खूबसूरत शिवपुरी मेरे ख्याल से मैंने तो देखी नहीं। और इनकी लगन और मेहनत है और इनके साथियों की जो भी इनके साथ जुड़े हैं, इन्होंने इतना बढ़िया कार्य करके इसको ऐसा बना दिया जैसे लगता है स्वर्ग में आ गए आप। मैं आपको यही बता दूं, ब्रिजभूषण जी मेरी ज्यादा प्रशंसा करने लग गए हैं। संजय मेहता जी का भी योगदान है, राकेश नागपाल जी का भी योगदान है, भीमसेन आनंद जी का, सतपाल अरोड़ा जी का, राजू नारंग जी का, लाभचंद जी नारंग का, लक्ष्मीचंद सरदाना जी का, सतपाल अरोड़ा जी का, राज गोस्वामी जी का, घनश्याम दास जी नारंग तो हमारे बाबू जी स्वर्गवासी जो राजू नारंग जी के पिताजी, उनका तो यहाँ जिंदगी बीत गई। चाचा कालीदास जी 50 वर्ष तक यहाँ समर्पित रहे।
बेटा साहब एक ये चीज बताइए, भी डाक टिकट जारी हुआ है, उस बारे में जानकारी दें थोड़ा सा। हाँ जी, डाक टिकट परसों आपके नाम से जारी हुआ है, आपकी फोटो छपी हुई है, पिक्चर लगी हुई, उस पे 5 रुपए का डाक टिकट है जो आपको डाकघरों में मिलेगा। और परसों शाम को ही इसका रिलीज हुई थी। अम्बाला डिवीजन जो है इनका पोस्ट ऑफिस का पूरा नॉर्थ जोन का, उन्होंने इस कार्य को किया था। चंडीगढ़ में हमारा एक कार्यक्रम था परसों शाम को, तो वहां पर वो डाक टिकट जारी हुआ। और ये काफी समय से चल रही थी फाइल, लगभग इसको मेरे ख्याल से काफी समय हो गया था। और पिछला उन्होंने रिकॉर्ड देखा, क्योंकि काफी कार्य ऐसे हुए थे जिस वजह से उन्होंने ये डाक टिकट की मंजूरी दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और भारतीय डाक विभाग ने। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब मुझे पता लगा, मैसेज आया कि ऐसे ऐसे आपके नाम की डाक टिकट छप रही है। तो उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया, परसों मैं वहाँ पर चंडीगढ़ में ही था। तो मैंने अपने जितने वहाँ लोकल साथी हैं वो भी सभी आए हुए थे, और डाकघर के जो मेन ऑफिसर्स हैं वो भी वहाँ पर थे, और उस टिकट को उन्होंने जारी किया। और ये मेरे लिए एक बड़ी अपने आप में खुशी की बात है। मेरी उस टिकट पे बहुत बड़ी फोटो भी लगी बिरजू जी की उपलब्धि है, फतेहाबाद के लिए गौरव का विषय है। फतेहाबाद जिले के इतिहास में कभी किसी की डाक टिकट समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यों करने के लिए जारी नहीं हुई, वो ब्रिजभूषण मिड्डा जी की जारी हुई। मैं एक और चीज का परिचय देना चाहूंगा। वर्तमान में नशे के विरुद्ध एक बहुत बड़े अधिकारी, एडीजीपी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्रीकांत यादव, जिनका मुख्यालय हिसार है, ब्रिजभूषण मिड्डा के साथ बड़ा स्नेह प्यार रखते हैं, मेरे साथ भी प्यार रखते हैं, संजय मेहता जी के साथ भी प्यार रखते हैं। श्रीकांत यादव एक ईमानदार और निष्पक्ष ऐसे अधिकारी रहे हैं। जब वो 2000 में, 23 साल पीछे ले जा रहा हूं आपको मैं, 2000 में जब वो एसपी थे, मिड्डा साहब प्रयास नाम की संस्था बनाई थी ना, हमने एक प्रयास, आप जनरल सेक्रेटरी थे। जनरल से अब भी हूँ मैं, अब पूरे हरियाणा का मुझे जनरल सेक्रेटरी प्रयास का बनाया हुआ है। चल रहा है। और जब मैं 2000 में हमने संस्था शुरू की, जब वो यहाँ पर एसपी आए, उस समय उस संस्था का कोई नाम नहीं था। उन्होंने 5-6 लोगों का अपने खुफिया तौर पे पता किया कि कौन कौन समाज सेवा में लोग जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया, भाई ऐसे ऐसे हम एक कार्य करना चाहते हैं यहाँ पर नशे के ऊपर। तो हमने उसको शुरू किया, नशा मुक्ति का कार्य, और धीरे धीरे हमने प्रयास संस्था का गठन किया। उसके वो आज हमारे भारत के इसके नेशनल चेयरमैन है प्रयास संस्था के। ये राष्ट्रीय लेवल की संस्था है। और वहाँ उस समय मुझे याद है 2001 में हमने पूरे फतेहाबाद जिले में गाँवों में जहाँ जहाँ नशा था, रतिया इलाके में, गाँवों में जाकर एक हम कैंप लगाते थे, और उसमें लगभग 100-200 लोगों को शपथ दिलवाई जाती थी। और उसके बाद उसी गांव में ही पुलिस की देखरेख में और गांव वालों की देखरेख में एक कैंप लगाया जाता था उनका नशा छुड़वाने के लिए, जिसकी ताकि कोई उनको नशा ना दे। पुलिस 24 घंटे उन पर निगरानी रखती थी। और बाद में खुफिया तौर पर पुलिस के उससे लगा लो या अपनी जानकारी के हिसाब से हमारे आदरणीय श्रीकांत यादव जी पता करवाते थे कि किस व्यक्ति ने नशा छोड़ा है। और जब वो एक लिस्ट तैयार की जाती थी, उसके बाद हमारे आदरणीय यादव साहब और मैं, हम जाके उनके घरों में एक गिफ्ट हैम्पर 100-200 बर्तन होते थे और भी काफी सामान होता था, चुपचाप उनके घर दे के आते थे और उनको एक सम्मानित करते थे। और वो फैमिली आज भी हमारे यादव साहब का गुण गाती है कि आपने हमारा परिवार बचा दिया। मैं आपको यहाँ और बता दूं, बीच में रोक के ब्रिजभूषण जी मिड्डा को बता रहा हूँ। जब ब्रिजभूषण मिड्डा जी फतेहाबाद के पुलिस अधीक्षक श्रीकांत यादव जी के साथ जुटे हुए थे, तो मैं आपको बता दूं इन लोगों का इतना गंभीरता से अभियान था। एसपी फतेहाबाद तत्कालीन श्रीकांत यादव जी भेष बदलकर बड़ोपल इधर उधर वहां जहां भी इनको शक होता था कि नशा तस्कर हैं, उनको पकड़ने के अभियान में जुटे हुए होते थे। आज भी मैं आपको एक बता दूं, नशा मुक्ति अभियान में यहाँ शिवा पार्क में बहुत सारे नशेड़ी आ जाते थे, इंजेक्शन लगा जाते थे। मिड्डा साहब एक सब इंस्पेक्टर आए 112 नंबर गाड़ी के साथ यहाँ। अच्छा। मैंने उन्होंने पूछा, वो बोले भी मैं पंजाबी हूँ और सरसा जिले का रहने वाला हूँ और यहाँ मेरी पोस्टिंग है, मैं देखने से लगता हूँ जाट हूँ। मैंने कहता जी क्या हाल है पार्क के? गश्त करने आए, वैसे रूटीन आते रहते हैं क्योंकि पार्क में हम कहते भी रहते हैं पुलिस को भी थोड़ा ध्यान रखा करो कि लेडीज को दिक्कत ना हो। मैं कहा जी एक तो कई दिन से ना मौज होगी, नशेड़ी बंद हो गए, यहाँ नहीं आ रहे पार्क में। कहता एक चीज मैं बता दूं, कहता श्रीकांत यादव एडीजीपी जब तक हिसार है ना, यहाँ नशेड़ी नहीं आएंगे। ये जो आप लोगों की अलग जगाई गई है ना, तो आप लोग जुटे हुए हैं, उसका एक मैसेज है भी एक आदमी की मौजूदगी और पार्क में नशेड़ी गायब। तो आप लोगों को ये इस तरह की उपलब्धि है।
डाक टिकट और भी बड़े रुपयों का जारी होना चाहिए, और भी उपलब्धियां हासिल होनी चाहिए। छोटे भाई को जो आशीर्वाद मिलेगा, एक चीज मैं और बता दूं आपको, बहुत सारी बातें शेयर करनी है, शायद मौका लगा तो और भी करूंगा, ब्रिजभूषण आते ही रहते हैं। मैं एक कम्युनिस्ट था शिवपुरी में, मैं कह रहा हूं आज मैं शंकर भगवान के नाम लिए बिना कोई काम नहीं करता। मेरे को अगर गुरु शरण ले जाने वाला कोई शख्स था, वो था ब्रिजभूषण बिड्डा है। आज से आप 1996 को गिन लो, 27 साल पहले की बात है। मेरे को रघुनाथ मंदिर में ले गए और स्वामी दिव्यानंद जी से मिलवाया। स्वामी दिव्यानंद जी के पास मैं गया था सिर्फ इनसे मिलने। गुरु जी को मैंने कहा कि मैंने आपको ना अपने परिवार सहित गुरु धारण करना है। मेरी माता जी कहती थी भी घर का कोई गुरु होना चाहिए, तू कामरेड बन गए सारे धार्मिक हैं तो तू गुरु धारण कर। मेरे को ब्रिजभूषण बिड्डा ने ही देखिए पुण्य के भागी ये है, और जिंदगी मेरी इन्होंने बदल दी। स्वामी दिव्यानंद जी को गुरु धारण इन्होंने ही करवाया। सारी चीज आपने इस सारी वीडियो को देख लिया है, ब्रिजभूषण बिड्डा जी के विचार सुन लिए हैं। संजय मेहता जी आप चुप क्यों हैं? आपको कैमरे से डर लगता है? नहीं, कैमरे से क्या डर लगना। शिवपुरी को इस तरह से आपने पहले नहीं देखा होगा, इस तरह से नहीं देखा, जैसे घूम के आज देखा है। बिल्कुल। क्योंकि अंतिम संस्कार में तो हमें आना पड़ता है, ठीक बात। रिश्तेदारी में आए, परिजन की किसी के भी आए। ठीक बात है। संजय जी आप फतेहाबाद रहते हो, आपने सोचा था इतनी सुंदर शिवपुरी हो चुकी है? नहीं सोचा था? ना, कहीं नहीं। तो आपका क्या कहना है अब शिवपुरी के बारे में? ये तो आप लोगों का इतना काम करवाया है इसका, उसकी वजह से आपका जो सहयोग रहा। शायद अगर आप लोग ये टीम ना होती तो शायद ऐसी शिवपुरी ना बन पाती। तो रूटीन में जैसे पहले चल रही थी और जगह चल रही है, हर शहर में हर गांव में, वैसे चलता रहता है यहाँ भी। संजय जी एक चीज बताओ, अगर आपकी भावनाएं अच्छी ना होती तो टीम काम करती? नहीं, ठीक बात है, मगर एक भावनाओं का भी रोल है, आप लोगों का भी रोल है। शिवपुरी सभा के कैशियर राकेश नागपाल मेरे से कंधा मिलाकर जुटे हुए हैं, भीमसेन आनंद भी जुटे रहते हैं, राजू नारंग भी जुटे रहते हैं। राकेश जी ब्रिजभूषण बिड्डा जी आए हैं, रीनो अमेरिका से आए हैं, इनका आप धन्यवाद किन शब्दों में करेंगे? मैं बिड्डा साहब आए हैं आज शिवपुरी, भाई साहब ने सुनील सचदेवा जी ने इनको निमंत्रण दिए हुए शिवपुरी आइए। देखिए पिछली बार भी बोला था, किसी वजह से नहीं आ सके, टाइम की वजह से आज आए हैं। और साथ में संजय मेहता जी हैं, मेरे बड़े भाई हैं ये भी, तो इन दोनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सुनील सचदेवा जी का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से शिवपुरी में। दोस्तों साथियों, इस वीडियो को आप देख रहे हैं, देखिए आप शिवपुरी फतेहाबाद, आपकी फतेहाबाद की शिवपुरी सर्वजातीय शिवपुरी है। देखिए मृत्यु एक स्थायी, मतलब वो एक जिंदगी का होने वाला जरूर है, हर किसी के मृत्यु ने आना है, बुजुर्गों में भी आनी है, सब चीजों में आनी है। हम सब के प्रयास से यह शिवपुरी एक विकसित और सुंदर शिवपुरी है। मेरा अनुरोध एक आपसे है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे फॉलो भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।